हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे पॉजिटिव माइंडसेट और एजुकेशन में इसकी इम्पोर्टेंस पर। साथियों, सकारात्मक सोच के माध्यम से व्यक्ति का विकास होता है और नकारात्मक सोच के कारण वह विनाश को प्राप्त होता है। हमारी ज्ञानेंद्रियों के हमें वातावरण से तरह तरह के विचार मिलते हैं और इन विचारों पर सोचकर ही हम यह निश्चय करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। शैक्षिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मानव एजुकेशनल एनवायरनमेंट में कैसे सीखता है और एजुकेशनल एक्टिविटीज को अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। शिक्षकों के लिए कक्षा में सकारात्मक माहौल बनाना हमेशा आवश्यक होता है, क्योंकि इससे छात्रों को सीखने में और बढ़ने में मदद मिलती है। सकारात्मक माहौल बनाने के लिए शिक्षक कुछ तरीके अपना सकते हैं ताकि छात्रों को विषय को सीखने में रुचि हो। शिक्षकों के लिए शुरुआत से ही छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना अच्छा है। साथ ही छात्रों के साथ स्पष्ट संवाद रखना बेहतर है। आइए जानें इसके कुछ तरीके। कक्षा में आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट को प्रोत्साहित करना। कक्षा प्रबंधन के लिए ऐसे मानक रखना बेहतर है जो छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करें। यदि शिक्षक छात्रों को नियमों की सूची देते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आचार संहिता स्थापित करने में छात्रों को शामिल करना बेहतर है। शिक्षक दूसरों के साथ शिष्टाचार और व्यवहार के महत्व के संबंध में कक्षा में चर्चा कर सकते हैं। साथ ही शेयरिंग और दयालुता जैसे सकारात्मक व्यवहारों से उन्हें समझाना बेहतर होगा। इस सभी अभ्यास के बाद छात्र को उनके पालन के लिए एक आचार संहिता पर विचार करने और लिखने दें ताकि वे इस कोड ऑफ कंडक्ट को बोझ न समझें बल्कि इसे अपनापन महसूस कर सकें। छात्रों के लिए आदर्श बनें। मॉडल। कक्षा में सकारात्मक माहौल बनाने में चाहे वह आमने सामने की पढ़ाई हो या ऑनलाइन पढ़ाई, शिक्षकों की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। छात्रों को डायरेक्ट करने की बजाय यदि शिक्षक भी समान आचार संहिता का पालन करता है तो आपके पास यह दिखाने का अवसर है कि आप छात्रों से क्या उम्मीद करते हैं। इस व्यवहार का छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और वे आपका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। कुछ कारक जो कक्षा में सकारात्मक माहौल स्थापित करने में मदद करते हैं वे हैं छात्रों को सभी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों की जरूरतों पर ध्यान देना। शिक्षक जानते हैं कि स्कूल छात्रों के लिए दूसरा घर है, इसलिए शिक्षक उन्हें कक्षा में सहज महसूस कराने के लिए सकारात्मक प्रयास करते हैं। याद रखें, आप हमेशा अपने छात्रों के लिए रोल मॉडल हैं, चाहे वो ये शो करें या ना करें। कक्षा में विद्यार्थियों से सीधा संवाद रखें। शिक्षकों और छात्रों के बीच सीधा संवाद होने से बेहतर प्रभाव पड़ता है और यह उनके कक्षा व्यवहार पर लंबे समय तक रह सकता है। यदि कक्षा में कोई छात्र ध्यान भटकाता है तो उससे सीधे बात करें ताकि उसे पता चल सके कि उसके कार्यों का आप पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और उस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की बजाय उसके व्यवहार पर ध्यान देना सही रहेगा। बातचीत के दौरान छात्रों के प्रति विनम्र रहना भी शिक्षक की ओर से अच्छा है। यह छात्रों के प्रति
पॉजिटिव एटीट्यूड का एक मॉडल भी दर्शाता है। विद्यार्थियों की गलतियों को सामान्य बनाना। इंसान के लिए गलतियां सामान्य हैं और यह उनके जीवन का हिस्सा है और यह एक सीखने का सबक भी हो सकती हैं। कुछ विद्यार्थियों का स्वभाव होता है कि यदि वे कोई गलती करते हैं तो वे चिंतित और तनावग्रस्त हो जाते हैं। कई छात्र सोचते हैं कि यदि वे कोई कार्रवाई करते हैं तो यह एक गलती भी हो सकती है। कुछ अन्य छात्र अपने सहपाठियों के सामने गलती करने के विचार से भयभीत हो जाते हैं। सभी मामलों में गलती करने का डर सभी स्कूली छात्रों में आम है। शिक्षक उन्हें यह समझाकर इस डर पर काबू पाने में मदद कर सकते हैं कि गलतियां होना आम बात है, लेकिन गलतियों से सीखना अच्छी बात है। छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना। पॉजिटिव रिलेशंस विद स्टूडेंट्स। आप किसी भी ग्रेड या किसी भी कक्षा के शिक्षक हों, यदि आप छात्रों के साथ अच्छे और खुशहाल संबंध बनाते हैं तो वे आपके साथ जीवन पर्यंत का बंधन साझा करते हैं। ऐसे में आपका छात्रों के साथ घनिष्ठ संबंध बन सकता है और छात्र बेझिझक अपनी समस्याएं आपसे साझा करेंगे। आप उनके शौक या पाठ्यक्रम के अतिरिक्त गतिविधियों में भी रुचि दिखा सकते हैं। इसके अलावा यह एक अच्छी बात हो सकती है यदि आप छात्रों के लिए एक सजेशन बॉक्स रखते हैं ताकि छात्र अपने सुझाव डाल सकें और कक्षा के लिए अपनी चिंता दिखा सकें। इससे छात्रों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि आप उनकी राय को महत्व देते हैं। तो साथियों, जारी रखिए अपनी थैंकलेस जॉब की जर्नी और तैयार रहें अपने विद्यार्थियों की ऊंची उड़ान को आपके सकारात्मक सहयोग रूपी पंख देने के लिए। याद रखिए, सकारात्मक सोच और सहयोग की भावना से आप उसे भी संभव कर सकते हैं जिसे दुनिया असंभव कहती है। रास्तों में पड़ी धूल को तू सर पर लगा कर देख, फूलों से ही राह की मंजिल नहीं मिलती, कभी कांटों को भी अपने दामन से लगा कर देख। हर राह को अपनी अंतिम मंजिल ही मत समझ, किसी राह के मुसाफिर को गले लगा कर के देख। बड़ी ही मुश्किल से मिली जिंदगी, इसे तू अपना बनाकर तो देख। अरे शब्दों के इत्तेफाक में यूं बदलाव करके देख, शब्दों के इत्तेफाक में यूं बदलाव करके देख। तू देख कर ना मुस्कुरा, बस मुस्कुरा कर तो देख। फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू।